हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में संपन्न हुए ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में। विंबलडन चैंपियनशिप हाल ही में संपन्न हुआ है और आप लोग देखे होंगे कि इसमें वैभव सूर्यवंशी, युवराज सिंह वगैरह इसमें देखने भी पहुंचे थे और बहुत सारे भारतीय बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे। काफ़ी ये चर्चित ग्रैंड स्लैम है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी पे बेस 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विंबलडन चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहाँ हुआ था? विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का जो है आयोजन वो हुआ था ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब लंदन में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और लंदन में ही भारतीय टीम खेल रही थी तो वो वहां देखने पहुंची थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विंबलडन 2026 कौन सा संस्करण था? तो विंबलडन 2026 जो है दोस्तों वो था 139वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 139वां संस्करण था इस बार का विंबलडन का। ठीक है, अगला सवाल है, विंबलडन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? कौन से कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन ग्लैम स्लैम जो है दोस्तों? तो ये खेला जाता है आपको ग्रास कोर्ट पर, घास वाले मैदान पर खेला जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, विंबलडन किस श्रेणी का टूर्नामेंट है? विंबलडन जो है किस श्रेणी का टूर्नामेंट है? तो आप लोग जानते हैं विंबलडन जो है दोस्तों ग्रैंड स्लैम है। क्या है? तो एक प्रकार का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है, अगला सवाल है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। पुरुष एकल का विजेता जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं यानिक सिनर। यानिक सिनर जो है दोस्तों ये बने हैं पुरुष एकल के विजेता। कौन बने हैं? तो यानिक सिनर बने हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि पुरुष एकल में उप विजेता कौन बने? तो देखिए उप विजेता जो बने हैं पुरुष एकल में वो बने हैं अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव जो है दोस्तों ये उप विजेता बने हैं। वहीं बात करें विजेता कौन था? तो यानिक सिनर विजेता था। ये जो था ये विजेता था और उप विजेता कौन बना है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव बना है। ठीक है, दोनों याद रखना है, ज्यादातर आपको विजेता पूछा जाएगा। अगला सवाल है, यानिक सिनर जो किस देश के खिलाड़ी है जो इस बार पुरुष एकल में विजेता बने हैं? ठीक है, पुरुष एकल के ये विजेता है, ये किस देश से हैं? ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों किस देश से हैं? तो ये है दोस्तों इटली से। ध्यान रखेंगे किस देश से हैं? तो इटली से हैं। ठीक है, अगला सवाल, यानिक सिनर ने 2026 में कौन सी उपलब्धि हासिल की? कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो पुरुष एकल में ये विजेता बने हैं और ये जो है लगातार दूसरा विंबलडन अपने नाम किया है। ठीक है, किस एकल में? तो पुरुष एकल में। पुरुष एकल में लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो इसलिए अगला सवाल है, महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल हम लोग देख लिए, अब महिला एकल की बात करें तो महिला एकल का जो खिताब जीते हैं विंबलडन में वो है लिंडा नोस्कोवा। नाम देख लीजिए इन लोगों का, लिंडा नोस्कोवा। ठीक है, अगला सवाल है, लिंडा नोस्कोवा किस देश की खिलाड़ी है? ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है दोस्तों चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। किस देश की है? तो चेक गणराज्य की है, इसको भी ध्यान। सवाल है, महिला एकल की उप विजेता कौन बनी? विजेता तो हम लोग देख लिए, अब उप विजेता की बात करें तो ये बनी है कैरोलिना मुचोवा। कैरोलिना मुचोवा, याद रखिएगा मुचोवा जो है हार गई। ठीक है, लिंडा नोस्कोवा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है इस बार जो महिला एकल में जीती है? ये कौन सा रिकॉर्ड बनाई है? तो ये रिकॉर्ड बनाई है दोस्तों पहला ग्रैंड स्लैम का। ये पहली बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम की है तो इसलिए एक रिकॉर्ड है इनके नाम। चलिए अगला सवाल है, मिश्रित युगल का विजेता कौन सा जोड़ा बना? मिश्रित युगल, देखिए पुरुष एकल देख लिए, महिला एकल देख लिए, अब हम देखेंगे मिश्रित युगल। मिश्रित युगल में जो जीता है दोस्तों जेलेना ओस्टापेंको और मार्सेलो आरेवालो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मिश्रित युगल में। ठीक है, जेलेना ओस्टापेंको किस देश का खिलाड़ी है जो मिश्रित युगल जीता है? तो ये जो है दोस्तों लाताविया देश का खिलाड़ी है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इस देश की राजधानी कहाँ पे है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं।
राजधानी कहाँ है इस देश के, और आप लोग इसका मुद्रा भी याद रखेंगे, ठीक है। और मुद्रा क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है मार्सेलो अरेवालो किस देश से है। मार्सेलो अरेवालो किस देश से है, तो ये जो है दोस्तों अल साल्वाडोर से है। कहाँ के है, तो अल साल्वाडोर से है, और इसने मिश्रित युगल में विंबलडन जीता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मिश्रित युगल के उप विजेता कौन थे, विजेता तो देख लिए, अब उप विजेता की बारी है। तो स्टॉर्म हंटर और मार्क पोलमेंस ये दोनों उप विजेता है। हंटर गए थे लेकिन हंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टॉर्म हंटर और मार्क पोलमेंस ये मिश्रित युगल में उप विजेता है, ठीक है। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब से यह स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है दोस्तों 1877 ईस्वी से। 1877 ईस्वी से ये टूर्नामेंट हो रहा है। इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है विंबलडन 2026 में पहली बार किस तकनीक का उपयोग किया गया था। पहली बार किसी तकनीक का जब प्रयोग होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो है दोस्तों वीडियो रिव्यू तकनीक, इस बार वीडियो रिव्यू तकनीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ग्रास कोर्ट पे जो खेला जाता है विंबलडन खेला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानिक सिनर पुरुष एकल के विजेता है। ये बिल्कुल सही है, बाकी जितना भी है सारा गलत है, ठीक है। विंबलडन क्ले कोर्ट पे नहीं खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। ये लिंडा नोस्कोवा ये उप विजेता रही नहीं, ये विजेता थी महिला एकल की, तो ये भी गलत हो जाएगा। विंबलडन की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी, नहीं बिल्कुल गलत है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1877 ईस्वी में। तो इस तरीके से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विंबलडन, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो TRE4 हो या 72वीं BPSC हो, यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।